भारत में आने वाले मेडिकल डिवाइसेस को लेकर क्यूसीआई ने नए नॉर्म्स जारी किए हैं, जिसमें कि MDR 27 एक है, जिसमें कि एक लागू हो गया है और जिसमें दो अभी लागू होने बाकी हैं। क्या ये पूरा सिस्टम है, इससे एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर RP सिंह, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं क्यूसीआई के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बताइए, ये क्या सिस्टम है सर, और इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, CDSCO जो कि ड्रग कंट्रोलर है इस देश का, उसने MDR 2017 मतलब 2017 में एक मेडिकल डिवाइसेस रूल की स्थापना की। ठीक है। अभी तक ये रूल नहीं हुआ करता था, इसलिए कोई भी देश अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान भेज सकता था और MDR 2017 जो रेगुलेशंस है उसको कंप्लाई करने की आवश्यकता नहीं थी। 2017 के बाद अब इस मेडिकल डिवाइसेस को 4 कैटेगरीज में डाला गया है: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए और क्लास बी छोटे छोटे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जिसके ऊपर MDR 2017 आज के दिन में ऑलरेडी लागू हो चुका है। क्लास सी को ट्रांजिशन टाइम दिया जाता है हमेशा इंडस्ट्री को, ताकि इंडस्ट्री अपने आप को तैयार कर सके किसी रूल को मानने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये क्लास सी के लिए 2023 और क्लास डी के लिए 2024 तक का समय दिया गया है इंडस्ट्री को। और इसलिए बाहर से कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट जब हिंदुस्तान आएगा तो उसको MDR 2017 को कंप्लाई करना होगा, और जितने भी स्पूरियस चीज़ें, लो क्वालिटी की चीज़ें हिंदुस्तान में डंप की जाती थी, वो अब आगे से नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या देश की इंडस्ट्री के लिए भी इसे कंप्लाई करना ज़रूरी होगा? हमेशा हमेशा WTO के अंदर ये देश अपने लिए और बाहर के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स नहीं क्रिएट कर सकता। अच्छा, उसमें आपको ये ग्लोबल हर जगह का यही प्रावधान है कि जो हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इंडस्ट्री के लिए जो स्टैंडर्ड्स होंगे वही बाहर वाले फॉलो करेंगे। अगर आपकी इंडस्ट्री के लिए कोई नहीं है स्टैंडर्ड तो बाहर वाले उसको फॉलो नहीं करेंगे। सर, एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या कुछ ऐसी चीज़ें आ रही थी सामने जिसके बाद क्यूसीआई को ये कदम उठाना पड़ा? नहीं, देखिए, ये तो देश की ज़रूरत होती है कभी कभी, और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, ये हमारा हमेशा से प्रयास, इस गवर्नमेंट का प्रयास रहा है। और हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान डेवलपिंग नेशंस के लिए एक डंपिंग ग्राउंड बने। और उससे क्या होता है कि आप सस्ती चीज़ें भारत में पहले देना शुरू करेंगे, भारत की इंडस्ट्री को ख़त्म कर देंगे, और जब इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो उसकी कॉस्ट आप इतनी बढ़ा देंगे कि आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो हम उस मृग तृष्णा में नहीं फंसना चाहते जहाँ पे हम किसी के ऊपर आश्रित हो जाएं कि हम उनके पास से कोई चीज़ नहीं आएगी तो हम अपने आप को बचाव नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आपने कहा जो क्लास ए लागू हो गया है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं एक आम आदमी के इस्तेमाल की? जैसे अब बहुत सारी है, सिरिंज है, ग्लव्स है जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, कॉटन है जो यूज़ होता है, बड़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि रोज़मर्रा की चीज़ों में PHC CHC में यूज़ होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिटीज़न जहाँ पे जाता है, उसमें जो यूज़ होने वाली मेडिकल डिवाइसेस हैं A और B कैटेगरी की, उस पे रोक लग गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर बिजनेस वर्ल्ड से बात करने के लिए। तो डॉक्टर RP सिंह बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये MDR 2017 लागू किया गया है, इसके बाद से इतनी बात तो आश्वस्त है कि अब देश में कोई भी विदेशी कंपनी अपना बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है डंप नहीं कर पाएगी। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।